जलंधर के बाद हुई शंकर जी की जय जय। कार्तिक महात्म अध्याय 21। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमात्मा हैं। आप निर्गुण और निराकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं, हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने एवं मुनियों भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव जी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री 21वां अध्याय समाप्त। 22वें अध्याय की लिखने लगा हूँ बात श्री प्रभु प्रेरणा कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु का यह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पे मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते। अतः उन्हें यह समझाए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने से ये सारा वृत्तांत सुन शंकर जी उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जन्मी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ जो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुई। सभी देवियों ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे। कामाक्ष चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी भक्ति देने वाला है। इति
लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तुलसी के इतिहास का व्रत महत्व के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। संध्या पर्वत पर करवी कर धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ में लिए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण को भय से थर्रा गए। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उनका साहस कर पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी का ऊपर प्रहार किया। उन्हें हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसने पूर्व जन्म में कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। आप मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त करवाएंगे? मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख आश्चर्यचकित होते हुए कहा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरे वचन से कभी भी पति का भला न किया। उन्होंने कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसीलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमराज ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने ऐसा क्या किया है जैसा इसका कर्म है उसके अनुसार शुभ या अशुभ प्राप्त करें। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ नहीं देती थी। इसने सदा स्वामी से द्वेष किया, इसीलिए चमकादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। इसीलिए यह विष्टा भोजी सुकुरु की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है वह सदा अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष से ही अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसीलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद पापनी शेष 3 योगियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, मैं विप्रा, मैं वही पापनी कला हूँ। इस भूत प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष हो चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और बेड़ी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम के तट पर पहुँची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया और मैं भूख और कष्ट सहन नहीं कर सकती। इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपकी ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी मिश्र जल का संसर पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विश्रेष्ठा, आप ही कोई उपाय बताइए। मेरे इस
23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी बाण है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला है, अविष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा रखते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का सत्संग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, वो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल में भगवान का पूजन करते हैं उन पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों, विष्णु, प्रकृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ सकती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनते हैं वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा और आंवले की छाया में भोजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य को जो पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन करा दे, ये देखकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। तभी लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण, सूर्य दिन के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि, मोतियां द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न सत्संग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसे श्री हरि विष्णु के क्षेत्र पूजन का फल प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले की महिमा का वर्णन करने में भी श्री ब्रह्मा जी समर्थ नहीन हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। इति श्री कथा समाप्त। कला का ये वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा। धर्मदत्त ने जो भी कुछ कहा उसका वर्णन 25वें अध्याय में किया है। इति श्री अध्याय सुना प्रश्न ऋषि का और बोले, सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त जी की कथन 24वां कथा का आगे का वर्णन सुनिए। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है।
इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इस प्रकार कहकर द्वैताक्षर मंत्र की का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसके भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे दुष्यश्रेष्ठ, मैं प्रसाद से आज इस नरक से छुटकारा पाया है, तो मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा। विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, हे दुष्यश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान किया था, उसे आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। यह वैकुंठ में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ में आ जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं दे देते। उन्होंने पर उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुवपद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न ही तीर्थ है। विप्रभर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया, जिसके आधे भाग के फल पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक जा रही है। इति श्री समाप्त।